आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 जो कि न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। और यह न्यूमेरिकल्स आपको नगीन प्रकाशन जिसके राइटर कुमार मित्तल जी हैं, उस बुक के हम लोग क्या करें न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। तो पहले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से भाग 2 में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? कहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि कोई आवेशित चालक है उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? 1500 है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो आपको यह बताना है कि उस चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता का मतलब क्या हुआ कि वह चालक 1500 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया हुआ है। और उसके बाद तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति बताना है। तो इलेक्ट्रॉन को उसने ग्रहण किया है, अगर इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। तो उसकी प्रकृति से पता चल गई कि उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया हुआ है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। लेकिन कूलाम में आवेश की मात्रा आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल दिया जाए। यहाँ लिखें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम व्यक्त करते हैं n से। कितना है? 1500 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम निकालेंगे, होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1500 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1500 इलेक्ट्रॉन निकालने, इसका आवेश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे चालक पर कुल आवेश, पूछा है ना, कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो चालक पर कुल आवेश Q बराबर क्या होगा? Ne। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1500 गुणे E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, देखिए अब हमको गुणा करना है तो हम डायरेक्ट देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसका 2 जीरो है ना, रहने दीजिए। पहले 15 का आप गुणा 16 में करिए। तो 15 6 का 90, 9 हासिल बचेगा। और 15 एकम 15, 15 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 में आप 9 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। और एक अंक में यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यानी इतना आ गया 24। और देखिए इसका 2 जीरो यह बचा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और यह 10 की पावर माइनस 19। फिर से देखिए कैलकुलेशन कैसे किया गया है। यह 1500 है, इसे हम लिख सकते हैं 15 गुणे 100। ठीक है, और गुणे में क्या था? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो हमने क्या किया, इसको 15 और 16 का आपस में गुणा किया तो हमको मिला 240। और गुणे में यह 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणे में यह 10 की पावर माइनस कितना है? 19। अब इसको जब हम हल करेंगे तब देखिए क्या आएगा। यह आ जाएगा 24 गुणे, यह 2 पावर है या माइनस है, इसमें से यह घट जाएगा, आ जाएगा 10 की पावर माइनस 17। और भी अगर आप दशमलव को चाहे एक अंक इधर लाने के लिए यहाँ पर दशमलव इसको एक अंक इधर लाएंगे, इसकी एक पावर और घट जाएगी, 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 16 कूलाम आ जाएगी। इसकी 10 की पावर कितना आ जाएगी? माइनस 16 कूलाम आएगी। कितना आएगी? 10 की पावर माइनस 16 कूलाम। यानी आप कह सकते हैं चालक पर जो आवेश की मात्रा पूछा वो कितना होगा? 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 16 कूलाम होगा। और प्रकृति की बात किया है तो इसकी जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। इस पे जो आवेश होगा वह कैसा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए अगले वाले क्वेश्चन में कहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब यह हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, त्याग कर दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आएगा, यानी धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपसे प्रकृति पूछा गया है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब ये हो कि इसने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया है। इलेक्ट्रॉनों को अगर त्याग किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। और इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनों को अधिकता यानी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया हुआ था, जिसकी वजह से कौन सा चार्ज आया था, माइनस। ठीक है, तो सेम सवाल इस पे भी लगेगा इसी के जैसा। कहा है कि इलेक्ट्रॉन चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको हम व्यक्त करेंगे n से। n बराबर कितना आ जाएगा, 500 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पूछा है कि आवेश की मात्रा बताइए, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अगर एक चालक एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलाम होते हैं 1.6 10 की पावर -19, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 500 इलेक्ट्रॉन है। तो हमको देखना है कि 500 इलेक्ट्रॉनों पर टोटल कितना आवेश होगा, तो लिखेंगे चालक पर उपस्थित कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, n e। n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे हम कहेंगे 500 गुणे e यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं भाई 500 से लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर 2, 5 गुणे 100 लिखेंगे, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो इसका हम गुणा करेंगे, 16 मान लेंगे इसको, तो जगह 16 25 80 और एक अंक पे दशमलव यानी 8 गुणे 10 की पावर -19 -19 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -17। 8.0 10 की पावर -17 क्या आएगा, कूलाम आएगा। इतना क्या आएगा, कूलाम आ जाएगा। क्यों का माने इतना आवेश उस चालक तार में क्या है, माने उस चालक पर क्या है, उपस्थित है। और पूछा गया इसकी प्रकृति बताइए, तो आप जानिए कि इसने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का इसने त्याग किया। त्याग करने के बाद क्या आंसर चार्ज आता है, धनावेश। लिखेंगे इसकी जो प्रकृति होगी वह धनावेश होगी। कैसी होगी, धनावेश होगी। प्रकृति कैसी होगी, धनावेश होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8 देखते हैं कि 8 में क्या कहा जा रहा है। कहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। इसका परावैद्युतांक आपको दे दिया है, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो इसका फार्मूला होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक बराबर, माध्यम का परावैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, बटा यह होता है फिर इसके वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसे हम लोग एप्सिलॉन 0 या इसे एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब इसका हमको मान निकालना है। कहा है ना कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताना, नहीं एप्सिलॉन का मान आपको निकालना है। इसका मान निकालने इसका मतलब यह इधर क्या आएगा, गुणा के रूप में आ जाएगा। और हाँ, एक चीज बता दें, इसका जो मान होता है एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन नॉट जिसे आप कहते हैं, उसका जो मान होता है वह होता है, यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 गुणे 10 की पावर -12
कूलाम स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। किसका मान? एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन 0 का मान। अब हम क्या करेंगे, सभी के मानों के रखेंगे। इसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा ऊपर, ठीक है। तो इसका जो परावैद्युतांक यहाँ पे दे रखा है कितना है? 81 बराबर, इसका तो निकालना ही है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, जिसे हम एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और बटे में हम देखेंगे इसका जो मान आया है वो कितना है? 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। आपको एप्सिलॉन का मान निकालना तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणा के रूप में हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन बराबर आपका हो जाएगा 81 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? गुणा कर देना है, इन दोनों का आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो चलिए 8.85 में हम 8 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 5 40 4 हो जाएगा, 8 64 4 68 की 6 हो जाएगा, 8 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक है। 5 8 6 1 7 2 अंक पे दशमलव हमने लगा दिया, तो यह हो गया आपका 716.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? दशमलव को 2 अंक इधर खिसका के लाएंगे तो उसकी पावर 2 क्या होगी? घट जाएगी। इसकी पावर 2 बढ़ेगी, बढ़ने में जाओ क्या होगी? घट जाएगी, यानी 10 की पावर माइनस 12, इसी में 2 पावर बढ़ेगी तो यह क्या हो जाएगी? 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन बराबर आपका आ जाएगा 7 यहाँ दशमलव को हम 2 अंक खिसका रहे हैं तो हो जाएगा 7.1685 गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। और हम दशमलव के 2 ही अंक तक लेते हैं। अगर दशमलव के जो तीसरे अंक है अगर यह 5 से बड़ा हो तो हम लोग इसके बगल वाली एक अंक उसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो चलिए जब उसको हम जोड़ देंगे तब देखिए क्या होगा? एप्सिलॉन बराबर आपका आ जाएगा 7 इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7.17 गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा? माइनस 10। और यह हो गया एप्सिलॉन, इसका जो मात्रक आएगा वही आएगा, क्या कहेंगे? कूलाम। मात्रक यह भी है ना वैद्युशीलता, तो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। किसका आएगा? 8 में जो इसमें पूछा है ना निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, तो ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर 7.17 स्क्वायर माइनस 10 कूलाम मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका 9वां सवाल देखिए क्या कहा है। 9वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 9वें वाले में कहा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। 2 प्रोटॉन हैं, उनके बीच आपको पता है कि प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, क्योंकि दोनों कैसे आवेश होंगे? धनात्मक होंगे। जब दोनों धनात्मक आवेश होंगे तो एक दूसरे के बीच कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है। जबकि उनके बीच की दूरी दे रखा है वह 4.0 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। यानी हम कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका बिंदु A है और यहाँ पे B है। एक प्रोटॉन आपका यहाँ पर है और दूसरा प्रोटॉन आपका यहाँ पर है। इसको हम P1 कह देते हैं, इसको हम P2 कह देंगे, ठीक है। तो यह प्रोटॉन है 2 और इनके बीच की जो दूरी बताई जा रही है वह कितना है? 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। कितनी बीच की दूरी है? 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। तो बताना है इनके बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा वह कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्व हम किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को, इसको देखिए। अब देखिए एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? होता है प्लस में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। उतना इसका भी आवेश होगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो इस आवेश को हम Q1 से व्यक्त करेंगे, इस आवेश को हम किससे व्यक्त करेंगे? Q2 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, क्या होगा Q1 बराबर क्या होगा Q2। ठीक है, यानी यहां पर देख सकते हैं दोनों प्रोटॉन का आवेश, दोनों प्रोटॉन का आवेश Q1 बराबर Q2 कितना होगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होगा। अब उसके बाद देखिए दो प्रोटॉन है ना, दोनों प्रोटॉन आवेश क्या होंगे बराबर होंगे और उनके बीच की दूरी दे रखा है, प्रोटॉनों के बीच की दूरी या आवेशों के बीच की दूरी, प्रोटॉनों के आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी जिसे हम किससे व्यक्त करेंगे R से, वह कितना है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, तो लगा बताना है प्रतिकर्षण बल F का मान, प्रतिकर्षण बल F इसी का आपको मान बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, कूलाम के नियमानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए यह आपका जो एप्सिलॉन 0 है इसे एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका जो मान हम निकालेंगे, इसका जो मान होता है वह कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणे Q2 का भी मान वही है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 बटा में R स्क्वायर, R का मान कितना है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 15, इसका स्क्वायर इसका मतलब 2 बार लिखा जाएगा, हमने इसको 2 बार लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करना है, तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। तो F बराबर, देखिए पहले जो हमारे पास गिनतियां बची उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए जो 9 है गुणे में 1.6 तो लिख देते हैं 1.6 गुणे 1.6। अब बाकी घात है तो देखिए यह कितना है 19, यह भी 19 है, ऋणात्मक है तो दोनों हो जाएंगी -38। कितना हो जाएगी -38, उसी में आप +9 को लेके जाएंगे ऐड करने, यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका -29। कितना हो जाएगा -29 आ जाएगा, यानी घात तो ऊपर हो गई -29। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं क्या है, नीचे है 4 गुणे 4, नीचे कितना है 4 गुणे 4, अब -15 घात जुड़ी आएगी, हो जाएगा -30। कितना हो जाएगा -30। अब देखिए अगर इसका दशमलव नहीं होता तो 4 से कट जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर इसका हम दशमलव हटाते हैं तो देखिए नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, या हम 10 की पावर -2 से गुणा कर दें, कितना 10 की पावर -2 से गुणा कर तभी पावर उसकी क्या होगी हट जाएगी। अब देखिए अगर दशमलव को हम उस साइड लेके जाते हैं, क्या कहते हैं दाहिने तरफ, तो पावर माइनस में बढ़ती है, अगर दशमलव को हम बाएं तरफ लेके आते हैं तो पावर प्लस में बढ़ती है। तो हम दशमलव को हम क्या करें दाहिने तरफ लेके जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 1.6 से 16 हो जाए, तो उसके लिए आपको जब इस तरफ लेके जाएंगे दाहिनी तरफ, इसकी पावर क्या होगी माइनस बढ़ जाएगी। ये देखिए इसकी पावर को हम हटाएंगे तो ये 29 से कितना हो जाएगी 30 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब आप देखिए हमने बताया कि उस तरफ लेके जाएंगे यानी दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, तो दाहिनी तरफ हम दशमलव के अंक के दाहिनी तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब पावर जो है माइनस में बढ़ेगी। अगर उसी अंक को हम दाहिनी तरफ लेके आते हैं बाएं तरफ लेके आते हैं तो हमारा पावर प्लस में बढ़ता। तो हमने इस दशमलव को क्या किया है दाहिनी तरफ किया, जिसकी वजह से 29 से कितना हो गया 30, ये इससे क्या होगा आसानी से कट जाएगा। और आप जानते हैं 4 चौक 16, इससे पूरा 16 कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या 9 गुणे 1.6, तो यह बराबर, अब इसे आप 16 समझ लीजिए, कितना समझ लीजिए 16, तो 16 9 144 होता है। कितना होता है 144,
और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, इतना क्या आ जाएगा न्यूटन, यानी 14.4 इतना क्या आएगा आपका न्यूटन बल आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया उनके बीच लगने वाला क्या ज्ञात कीजिए, बल की गणना कीजिए, तो आप कहेंगे 14.4 न्यूटन का बल उन दोनों के बीच लगने वाला है, उतना प्रतिकर्षक का बल इनके बीच दोनों प्रोटॉनों के बीच लगेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है कि एक यूरेनियम 9238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यानी यूरेनियम 9238 जो परमाणु है वो अल्फा कण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ठीक है, और आपको संकेत में दिया है कि उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश 92 इलेक्ट्रॉन से घटकर 90 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यह यूरेनियम का नाभिक है, यूरेनियम का क्या है, नाभिक है। इससे क्या होता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है। कौन सा उत्सर्जित होता है, अल्फा कण जब ये उत्सर्जित हो जाता है तो पूछ रहा है कि इस नाभिक से कितनी दूरी पर, इस नाभिक के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर जब ये अल्फा कण रहता है तो उससे पूछ रहा है कि इस पर कितना बल कार्यरत होता है। यानी यह आपका यूरेनियम था, यूरेनियम का नाभिक, यहाँ से एक अल्फा कण क्या हो गया, उत्सर्जित। उत्सर्जित होने का मतलब एक कक्षा को छोड़ दिया। अब इस नाभिक से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर जब वह अल्फा कण पहुंचता है तब आपको यह बताना है कि उस समय इस नाभिक के द्वारा इस पर कितना बल कार्यरत होगा। और ये चीजें है, यह जो आपका नाभिक है, यह जो आपका नाभिक है, इस पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 92 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 92 इलेक्ट्रॉन। जब इससे एक अल्फा कण निकला तो आपको बताया गया ना, एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, यानी 92 इलेक्ट्रॉन थे। जब एक अल्फा कण निकला, ये 92 से कितने हो गए, 90 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा कण के, जो अल्फा कण का आवेश होगा उसके साथ यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल गए। अब बताना है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो हम लिखेंगे अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद तो नाभिक का आवेश हो जाएगा, नाभिक पर आवेश, जिसको हम Q1 से व्यक्त करेंगे, कितना है, 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻⁻19, तो यह हो जाएगा 90×1.6×10⁻⁻19 कूलाम। यानी नाभिक पर इस समय जो आवेश है वह 90×1.6×10⁻⁻19 कूलाम है। और लिखेंगे अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश जो होगा उसको हम Q2 से व्यक्त कर देते हैं। Q2 बराबर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 2×1.6×10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब उन दोनों के बीच की दूरी निकाल दीजिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी जिससे आप व्यक्त करते हैं R से। R बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे 9×10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है इसके बीच लगने वाला बल, तो बल यह बराबर आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए बल यह बराबर हम निकाल देते हैं। तो यह बराबर आप जानते हैं क्या होता है, बल यह बराबर हम निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 अपान R²। इसका मान क्या होता है, 1/4πε0 का यानी एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9×10⁹ गुणे Q1 का मान यहाँ पे है 90। हम गुणा कर भी सकते, चलो यहीं पे करेंगे, 90 गुणे 1.6×10⁻⁻19
गुणे Q2 का मान कितना है 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और बटा में आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15, 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15। पूरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब यह जो बराबर है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का कैलकुलेशन करना है। तो चलिए कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप देखेंगे तो यह 9 से यह 9 कट जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें तो यह 9 से यह 9 दहा में 90, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ बचा है 1.6, 2 और 1.6, यही ना बचा हुआ है। इसको किनारे कर दीजिए पहले। 1.6 गुणे 1.6 गुणे 2, यही बचा हुआ है। अब उसके बाद पावर में देखिए, और एक यहाँ पे 10 बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे तो क्या बचा हुआ है 10। देखिए एक आपका 1.6, 1.6, 2 और यहाँ पे आपका 10 बचा हुआ है। गुणे अब देखेंगे यहाँ पे 10 की पावर 9 गुणे, अब यहाँ पे 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 38 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 38 बटा यहाँ तो 10 की पावर माइनस 30 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस 30। कुछ छूटा तो नहीं है, 9 कट गया, 10 की पावर 9 हमने उतार लिया, ये 10 भी हमने यहाँ नोट कर लिया, 1.6 भी नोट हो गया, 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 भी नोट हो गया, 2 भी हमने नोट किया, 1.6 भी हमने नोट कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करना है। अब हम इसको 1 2 देखिएगा 1 2 अंक से दशमलव हटाने जा रहे हैं। ठीक है, दशमलव को हम दाहिनी तरफ करेंगे तो पावर माइनस में बढ़ेगी। दशमलव को हम दाहिनी तरफ लेके जा रहे हैं, हम इसको 1.6 से 16 बनाएंगे। जब इसको हम 16 बनाएंगे तो दशमलव जब दाहिनी तरफ जाएगा तो माइनस में पड़ेगा, तो माइनस 30 और माइनस 2 कितना हो जाएंगे माइनस 40 हो जाएगा। हो जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 2 गुणे 10 गुणे यह 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस 40। अब भाई माइनस 30 जो ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, माइनस 30 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर 30। अब ध्यान से देखिए, अब हम चाहें तो 10 गुणे 10 की पावर 9 देख रहे हैं, 10 गुणे 10 की पावर 9, यह 10 की पावर 1 है तो 9 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 1 10, 9 1 10, 10 30 40, 40 से 40 ये पूरा क्या होगा कट जाएगा। फिर सुनिए 10 की पावर 1 और 10 की पावर 9 मिला के कितने जाएंगे 10 की पावर 10 और 10 की पावर 10 और यह गुणे 10 की पावर 30 मिला कितने जाएंगे 10 की पावर 40, ये प्लस में हो जाएंगे और ये माइनस में, सब के सब कट के 0 हो जाएंगे। ठीक है, सब कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 16 गुणे 2 बचेगा। क्या बचेगा 16 गुणे 2 बचेगा। और आप जानते हैं 16 का जो वर्ग होता है 256, कितना होता है 256 और गुणे में 2 हो जाएगा। 256 गुणे 2 गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 का, 5 10 1 11 के हासिल 1 का, दूनी 4 1 5, यह बल यह बराबर निकाले तो 512 न्यूटन आएगा। कितना आएगा 512 न्यूटन आएगा। तो आप कह देंगे कि जब वो उससे अल्फा कर उत्सर्जित होकर कितनी दूरी पर आता है केंद्र से 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर आता है, उस समय उस पे 512 न्यूटन का बल लगता है। कितना बल लगता है 512 मीटर का। देखिए कैलकुलेशन में आप लोग बिल्कुल ना घबराइएगा, इसका मान होता है 9 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, Q1 का मान यहाँ से देखिए हमने रखा है 90 गुणे 0.6 माइनस 19। Q2 का मान देखिए यहाँ पर दिया गया, हमने यह रखा है। आर स्क्वायर का मतलब दूरी का वर्ग, इसका हमने 2 बार लिखा है, देख रहे हैं कि नहीं। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया 9 से 9 को काट दिया, 9 से हमने 90 को 10 बार में काट दिया। फिर हमने क्या किया 1.6 गुणे 2 गुणे 10 है 10 की पावर 9 है 9 19 19 को जोड़ दिया माइनस 38 हो गया है, माइनस 15 माइनस 30 हो गया। ठीक है, अब हमने इस माइनस 30 को ऊपर लेके गए तो प्लस हो गया, तो इसका दशमलव हमने हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो हम जब दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो पावर माइनस से बढ़ेगी, तो पावर माइनस में माइनस 38 से माइनस क्या हो गई 40, तो यह क्या हो गया 1 अंक इसमें 2 अंक बढ़ा ले,
तो 2 अंक उधर लेके गए तो माइनस हो गया, तो माइनस 40 हो गया। जैसे 16 गुणे 16 गुणे 2 हो गया, गुणे 10 की पावर 9, ये क्या हो गया माइनस 38, इधर 2 पावर उधर 40 हो गया, 30 ऊपर गया तो प्लस। तो 16 गुणे 16 गुणे 2 है 10 की पावर 1, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10 हो गया, 10 की पावर 10 और 10 की पावर 30 कितना हो गया 40 हो गया। इससे कट गया, कटने के बाद क्या बचा 16 गुणे 16 गुणे 2, 16 का और 256 गुणे 2 कर देंगे कितना रहेगा 512 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।